गुरु भगवान की शुक्राने है, गुरु भगवान को नमन है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हमें भगवान प्रिय लगे। संसार में सब यही समझते हैं, सब काम अच्छे से हो जाए, अच्छे से खा पी लें, अच्छे से सो लें, अच्छे से रह लें और थोड़ा भजन कर लें। बस इतने तक ही हमारी वो रहती है। पर जब संतों की बात सुनते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, तो बहुत ऊंची बात बताते हैं। तो जब ऊंची बात सुनते हैं तो कहीं हमारा मन भी कभी तो करता है कि भाई ये मनुष्य जन्म मिला है तो हमारा भी भगवान से प्रेम हो। क्योंकि अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना, ये तो पशुओं का भी हो जाता है। जैसे दादाजी ने बताया कि कुत्ते भी एसी में रहते हैं, उनके लिए भी अलग साबुन आता है, वो भी गाड़ियों में घूमते हैं। मैंने अच्छी जो थोड़ी एफ्लुएंट कॉलोनीज़ होती हैं तो उनमें खूब देखा है कि लोग, बच्चे तो करते नहीं, बच्चे करने में मेहनत पड़ती है तो कुत्ते पाल लेते हैं। कुत्ते पाल लेते हैं तो कुत्तों को ले लेके घूमते हैं। बड़ी केयर होती है कुत्तों की। कुत्तों के डॉक्टर अलग हैं, कुत्तों को घुमाने का अलग है। तो वही जानवर को भी सब कुछ मिल जाता है। तो मनुष्य जन्म में आए के जिन अडीनियो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। तो मनुष्य जन्म मिला और भगवान से प्रेम नहीं करा, कम से कम हम मन में सोचें तो कि हमारा भगवान से प्रेम हो। हमारे मन में कहीं इच्छा जागृत तो हो कि मेरा भगवान से प्रेम हो। ये इच्छा ही जागृत नहीं होनी चाहिए, बताइए। है ना। आज हम निष्काम कर्म भी कर रहे हैं तो निष्काम कर्म का भी तो लक्ष्य भी तो यही है कि भगवान से प्रेम करो। तो साधक कहता है भगवान से कि जन्म जन्मांतर आप कभी दर्शन दे दो, आपकी जब मर्जी आवे तब दो, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। है ना। मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। जैसे लड़की नई नई ब्याता है, पति से दूर हो गई तो उसको लगता है भाई बहुत दिन हो गए, अब बस मुझे पति के पास जाना है। नहीं होता। साधक है, गुरु से बहुत दूर हो गया तो उसको लगता है गुरु के पास जाना है। ऐसे जिसको भगवान के लिए तड़प हो तो कहता बहुत दिन हो गए भगवान, बस अब आप दर्शन दे दो, मुझसे आपके बिना रहा नहीं जाता, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। ऐसी लगन लग जाए, बार बार पुकारते ही रहें, भक्तों के चरित्र पढ़कर मन लगा रहे, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र पढ़कर चित्त लगा रहे, केवल भगवान का ही चिंतन, और कोई चिंतन नहीं, और किसी का चिंतन नहीं, बस भगवान का चिंतन। हे नाथ आप कैसे मिलो, हे नाथ मेरा प्यार आपसे कैसे हो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, मुझे आप कैसे अच्छे लगो, कैसे आप प्यारे लगो। भगवान कृपा करो, कृपा करो, मुझे आप अच्छे लगो, आप प्यारे लगो, मेरा मन आप में लगे, मेरे प्राण आप में लगे, मेरा हृदय आप में लगे। केवल भगवान का चिंतन हो, प्रार्थना करें हे नाथ वो प्रेम दो जिस प्रेम से आपको प्रकट होना पड़े। कृपा करो, कृपा करो। भगवान से भगवान के प्रेम को ऊंचा माना है संतों ने। भगवान से भी ज़्यादा ऊंचा भगवान के प्रेम को माना है संतों ने। क्यों? क्योंकि भगवान मिल जाए और उनसे प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, पर प्रेम होने पर भगवान को मिलना पड़ता है। तो भगवान की कीमत प्रेम नहीं, प्रेम की कीमत भगवान है। प्रेम की क्या कीमत है? कि भगवान को मिलना ही पड़ता है। भाई अगर हम किसी से बहुत प्रेम करें दिल जान से और उसकी हर चीज़ का ध्यान रखें तो वो अंतोगत हमसे प्रेम करेगा नहीं करेगा? करे। और हमारा कहीं मन नहीं है। देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है। अनन्य भक्ति चाहिए। हमारा मन तो सब में बिखरा हुआ है।
अनन्य भक्ति है नहीं। अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य। ये फिर हम कहेंगे फिर हमें घर परिवार मिला, इसका क्या करें? इसकी सेवा करो, पर अपना मत मानो, भगवान का है ना? सब भगवान का, पति भगवान के, बच्चे भगवान के, घर भगवान का, कुटुंब भगवान का। मैं तो सेवा कर रहा हूँ, पर मैं जो स्वयं हूँ मैं तो भगवान का हूँ। और मेरी एक ही लगन है, एक ही शौक है कि मेरा भगवान से प्रेम हो। सच्ची लगन लगने पर भगवान रह नहीं सकते। वो प्रेम ऐसा प्यारा लगता है, उसमें एक सुविधा बहुत है, भगवान के खुद के मिलने की इच्छा है। कह रहे हैं भगवान को भी अगर कोई भक्त जो है भगवान से बहुत प्रेम करे तो भगवान को भक्त से मिलने की इच्छा हो जाती है। जैसे ध्रुव जी तो खड़े तपस्या कर रहे हैं, और जब वो एक टांग पर खड़े हो गए, अंगूठे से धरती जो है दबने लगी और उन्होंने उनकी सांस रुक गई थी ध्यान करते करते। भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे तो पूरी धरती की सांस रुक गई। इतनी एकता हो गई उनकी सबसे, तो सारे देवी देवता भागे आए भगवान के पास, भगवान ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, मेरा प्यारा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है, अब मैं जल्दी उसको दर्शन देने जाऊंगा। तो भगवान को छटपटी लगी कि मैं दर्शन देने जाऊं भक्त को। वो तो ध्यान कर रहा है, भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में मस्त है, पर छटपटी किसको लगी दर्शन देने की? भगवान को। कि मुझे ऐसा पुकारा, भगवान जाके खड़े और ध्रुव जी यहाँ देख रहे हैं हृदय में भगवान को, और भगवान जो है वो खड़े हैं सामने, वो देख ही नहीं रहे भगवान की तरफ। तो भगवान की जो वो थी अंदर में जो प्रतिमा थी वो उन्होंने खींच ली भगवान ने। तब उन्होंने घबरा के आंखें खोली तो देखा जिसका मैं ध्यान कर रहा था वो तो सामने खड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब उन्हें स्तुति करनी नहीं आई, अब उन्हें स्तुति करनी नहीं आई भगवान की। कह के छोटे से तो बालक है 3-4 साल के, तो भगवान ने अपना शंख उनके होठों से छुआ दिया तो संस्कृत में स्तुति करने लगे। तो अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सहज हो जाए। भगवान भाव के, प्रेम के भूखे हैं, जिसमें आजकल भगवान की भूख ज़्यादा है ना। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। भगवान को किस चीज़ की कमी है बताइए? भगवान को किस चीज़ की कमी है? भक्त के प्रेम के भूखे हैं। और आजकल भगवान को भूख ज़्यादा है क्योंकि प्रेम करता ही नहीं कोई भगवान से। सब संसार में लगे पड़े हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करने में लगे पड़े हैं। हर कोई करने में लगा पड़ा है। तो कह रहे हैं कि भगवान की भूख किसी को है ही नहीं, भगवान को कोई चाहता ही नहीं। आजकल कोई परवाह ही नहीं करते भगवान की। साधु होने पर भी संसार के कामों में लगे हैं, है ना। साधु होने पर भी संसार के काम में लगे हैं, मकान के काम में लगे हैं, व्याख्यान में लगे हैं, सत्संग करना है, व्याख्यान देना है, इसमें लगे हैं। सच्चे हृदय से लगने वाले कम हैं तो भगवान की लगन ज़्यादा है। तो भगवान क्या है? बहुत सस्ते हैं आजकल। सत्युग में भगवान बहुत महंगे थे। क्यों? क्योंकि भगवान को सब चाहते थे, सब भगवान का ध्यान करते थे, तो भगवान आसानी से नहीं मिलते थे। कलयुग में कोई चाहता ही नहीं है उन्हें। चाहते हैं भगवान को? बताइए, आप लोग चाहते हैं भगवान को? चाहते हैं? हे नाथ कह रहे हैं अगर भगवान को चाहते हैं तो भगवान ज़रूर मिलते हैं। दुनिया की चीज़ में मेहनत भी करनी पड़ती है, प्रारब्ध भी चाहिए, लगन भी चाहिए। इच्छा भी हो, प्रारब्ध भी हो और मेहनत भी हो, तीनों चीज़ें चाहिए। और भगवान के लिए कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा कि मुझे भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिलेंगे। लगन लग जाए, कि छटपटी लग जाए।
जैसे सभी अभी वस्तुएं सब महंगी हुई हैं और रुपया सस्ता हो गया है ना, वस्तुएं महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया। इस तरह सब चीज़ महंगी है और भगवान सस्ते हो गए हैं आजकल। क्यों? कोई भगवान को चाहता ही नहीं। जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा आ जाती है तो उसका दाम गिर जाता है। आजकल भगवान को कोई चाहता ही नहीं है, तो थोड़ा भी चाहें तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं, है ना। थोड़ा भी चाहें तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं, पर कोई चाहे तो भगवान को। अभी मौका बहुत अच्छा है, ये ब्रज का वास है और ये कलयुग का समय है, बहुत सहायता करने वाला समय है। अब जो लोग ब्रज में रहते हैं तो ब्रज का वास है, कलयुग का समय है, तो कह रहे हैं बहुत सहायता करने वाला है। तो जरा भी अपने मन को इधर उधर न जाने दें, किसी भी विषय में, किसी भी बात में कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे भगवान कैसे मिले। एक लगन, एक शौक, एक प्रेम कि भगवान कैसे मिले। इस मौके पर नहीं चेते तो और मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। अभी लग जाएं बस, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल भगवान के लिए लग जाए। किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस लग जाए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए रोता हूँ, 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं, वो भी थक जाता है। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक थके नहीं, चाहे कुछ भी हो। बोले 10 मिनट तो मुझे बहुत रोना आया भगवान के लिए, मैं भजन कर रहा था, बस फिर मैं अपना वही भजन करने लगा। बोले नहीं, थके नहीं, लगे नहीं, जब तक भगवान नहीं मिले हमें थकना है ही नहीं। ये जीवन तो गुरु मिले हैं सिर्फ भगवान के लिए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब भगवान के लिए, हमारा हर कर्म भगवान के लिए। भगवान ने कहा ना, उत्साह भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। उत्साह भी हो और धैर्य भी हो। खूब उत्साह से लगे भगवान में, बहुत प्रेम से, और धीरज भी हो। जब तक नहीं मिले लगे ही रहें, लगे ही रहें। मिल गए तो फिर तो मन हटेगा ही नहीं उनसे। देखिए, संसार में तो शादी होती है तो उसके बाद प्रेम ऐसा नहीं है कि बढ़ता है। शादी होती है तो बहुत प्रेम होता है, उसके बाद फिर धीरे 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 रूटीन में आ जाता है। और भगवान का प्रेम जो है वो नित्य वर्धमान है ना। तुम लोग देखो अपने मम्मी पापा को, प्रेम बढ़ता है शादी के बाद, रूटीन हो जाता है। पर भगवान का प्रेम जो है वो नित्य वर्धमान है। निश्चय कर लें कि शरीर गल जाए चाहे नष्ट हो जाए, हमें तो भगवान से मिलना है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, वो समाधि लगा के बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे कि जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे मैं उठूँगा नहीं, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे ओले बरसे, चाहे लोहा बरसे, चाहे कुछ भी हो, मैं उठूँगा नहीं जब तक मुझे भगवान नहीं मिले। उनका ऐसा दृढ़ संकल्प था। तो कहते हैं 27-28 दिन वो भूखे रहे और बैठे रहे बोधि वृक्ष के नीचे, और बिल्कुल अस्थि पंजर हो गए थे, बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियाँ रह गई थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। तो एक गोप बालिका थी सुजाता, वो उनके पास आई खीर लेकर, और उनको दी। उनको बोध तो हो ही गया था, तो उन लोग खीर पाई, जिसको बताते हैं ना बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो वही दिन मनाते हैं। उस दिन गौतम बुद्ध को बोध हुआ था, तो हम लोग तो खीर खा के खुश हो जाते हैं उसमें चांद देख के। पर उन्होंने कितनी तपस्या करी, कितनी मेहनत करी, कितनी उन्हें लगन थी, कितना शौक था कि मुझे भगवान कैसे मिले। भगवान राजकुमार थे, उनके लिए 3-3 तरह के महल बने हुए थे, गर्मी का अलग, बीच के मौसम का अलग, सर्दी का अलग। उनकी पत्नी थी राहुल, उनका लड़का था बहुत सुंदर, पत्नी बहुत अच्छी, पिता उनके राजा, एक ही लड़के, फिर भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा।
उन्हें एक ही लगन थी कि मुझे भगवान कैसे मिले। सुख आराम भोग तो सब बहुत लोगों को मिल जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, पर भगवान मिलना बहुत बड़ी बात है। ये हमारी जन्मों जन्मों की प्यास है। हमें तो भगवान से मिलना ही है, ऐसी लगन लग जाए तो भगवान बहुत मदद करते हैं इसमें। कली के जीवों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान महंगे होते हैं और कलयुग में भगवान सस्ते होते हैं। कली के जीवों पे भगवान विशेष कृपा करते हैं कि मुझे कोई चाहता ही नहीं है, कम से कम ये चाह तो रहा है। तो कह रहे हैं कलयुग में भगवान विशेष सस्ते होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो भगवान से प्रेम होना आसान है। अच्छा, मुश्किल क्यों है? क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, व्हाट्सएप, वीडियो, फलाना ढिमाका, 10-10 वीडियोस आ रही हैं, ये वो, इन्हीं में टाइम निकल जाता है। पिक्चर, कपड़े, ये वो, किसके पास टाइम है भगवान के? मन ही नहीं लगता, इतनी बाहर मुकता है। इसलिए कलयुग में आसान है। भगवान के ग्राहक नहीं है, जिस वस्तु के ग्राहक नहीं है वो वस्तु सस्ती हो जाती है, और अपना जीवन लगा दो इसमें। बस भगवान के ग्राहक हैं, हम लोग सत्संगी हैं। हम लोगों में से कितने लोग भगवान को चाहते हैं? चाहते हैं? हमारे ही ग्राहक नहीं है। कोई इच्छा ही नहीं होती कि भगवान मिले। कह रहे हैं चाहना तो है, पर जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। तो क्या करें? प्रार्थना करें, पुकार करें। हे नाथ क्या है? पुकार है कि भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे आपकी लगन लगे, मुझे आपका शौक़ लगे, मुझे ये अंदर से पुकार निकले कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मेरे दिल दिमाग, मेरे प्राण, मेरा हृदय, मेरी हर धड़कन आप में लगे। अप्राप्त की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति का संरक्षण करना भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जब कोई भगवान में लगता है, भगवान से प्रेम करता है, तो अप्राप्त की प्राप्ति करा देना, है ना, जो हमें अप्राप्त है, हमें जो चीज़ की ज़रूरत है उसकी प्राप्ति करा देना और प्राप्ति का संरक्षण करना भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। क्या मतलब? भक्त का योगक्षेम भगवान वाहन करते हैं। योगक्षेम क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति करा देना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। तो सारा भक्त का योगक्षेम, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कहाँ से रहेगा, कैसे इसका योग लगा रहे, कैसे इसका मुझसे प्रेम बढ़े, हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इच्छा करनी है और लगे रहना है और भगवान को याद करना है। स्मरण मात्रेण, भगवान स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। खाली स्मरण करना है, उन्हें याद करना है, उन्हें चाहना है। भगवान मदद करते हैं, संत मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, सबके सब मदद करते हैं। राग करने वाले की मदद करते हैं, द्वेष करने वाले भी मदद करते हैं। अब कह रहे हैं राग करने वाले भी मदद करते हैं, द्वेष करने वाले भी मदद करते हैं। द्वेष करने वाले कैसे मदद करते हैं? वो कहते हैं, मतलब वो डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी लगन और बढ़ती। अगर हमारा भगवान से प्रेम है और हम आना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, और लोग कहते हैं क्या माला लेके बैठी रहती हो, तो हमारा और लगन बढ़ती है या कम होती है? और लगन बढ़ती। तो कह रहे हैं हर कोई मदद करता है। इस मार्ग में सब सहायक होते हैं। पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु सबको इस मार्ग में शांति मिलती है। अब कोई संत बनता है तो उसके 21 कुल तर जाते हैं। एक संत के पास एक स्त्री गई, बोली आजकल अच्छे संत नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा आप अपने लड़के को बना दो संत, आप अपने लड़के को संत बना दो। आप तो बनाओगी उसे डॉक्टर इंजीनियर, कौन बनाएगा अपने बेटे को संत? कहाँ से आएंगे? गृहस्थ में से तो आएंगे संत। कौन बनाएगा अपने लड़के को संत? बताइए। कोई बनाना ही नहीं चाहता, तो कहाँ से बनेंगे संत? सबको मदद मिलती है, सबको सुख मिलता है। बोले एक संत होता है तो उसके वाइब्रेशन से, उसके परमाणु से
सबको शांति मिलती है। उसके होने मात्र से दुनिया को शांति मिलती है। और जो हम ये भजन करते हैं ना, हरे कृष्णा महामंत्र, इस बैठते हैं भगवान को याद करते हैं, इससे दुनिया मात्र को शांति मिलती है, सबको शांति मिलती है। भगवान को याद करने से, भगवान से प्रेम करने से, राग द्वेष रहित होने से सबको शांति मिलती है। जैसे जड़ के मूल में जल डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही भगवान में लगन लग जाने मात्र से दुनिया के को सुख मिलता है। जैसे हम जल में पानी डालते हैं तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने कहा दुनिया मात्र को शांति मिलती है। एक आदमी करोड़पति हो जाए, ठीक है, हमारा बेटा करोड़पति हो जाए, तो जगत का क्या कल्याण करेगा वो? बताइए, क्या कल्याण करेगा? खाने पीने भोगने में लगे रहें, क्या कल्याण करेगा बताइए? रुपए बांट देगा, कंबल बांट देगा, कुछ लोगों को नौकरी लगवा देगा, क्या करेगा? और संत बन जाए तो अनलिमिटेड सेवा, अनलिमिटेड। उसके होने मात्र से सबको शांति मिलेगी। धन कमाओ तो धन कमाने वाले द्वेषी हो जाते हैं, वैरी हो जाते हैं, ईर्ष्या हो जाती है। पर भगवान की भक्ति में ऐसी बात नहीं है कि भक्त राजी होते हैं, प्रेमी राजी होते हैं, भगवान राजी होते हैं, संत राजी होते हैं, दुनिया राजी होती है, क्योंकि भगवान का भजन करने से सबको शांति मिलती है, सबको लाभ मिलता है। तो कह रहे हैं अगर आप भगवान से प्रेम करोगे और दिल से चाहोगे कि सब में भगवान है, ही भगवान है, ही भगवान, सम्मा जी कहती थी है ही भगवान, है ही भगवान, तो जो आपका भगवत भाव है, जो आपका अंदर का प्रेम है, उससे सबको खुशी मिलेगी, उससे सबको शांति मिलेगी, सबको अच्छा लगेगा, सबको प्रेम फील होगा, सबको शांति फील होगी, तो सब आपको हेल्प करेंगे। एक कोई भगवान में लग जाए तो सबको शांति मिलेगी, इस वास्ते इसमें बाधा नहीं होती। धन कमाने जाएंगे तो धन कमाने वाले ईर्ष्या रखते हैं, वो व्यापार की बात बताएंगे नहीं कि कहीं ये भी धनी ना बन जाए। और भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं, वो जान करके बताते हैं। अब गुरु जी को कोई अच्छी बात पता चले तो उनको कितनी लगन लगती है कि तुम हम सबको बताएं। नहीं लगती लगन, आत्मिक प्रेम है, फिर सब भगवान में लगे, सबको भगवान प्राप्त हो। और संसार में अगर एक कोई अपना कोई वो है, हुनर है, तो किसी को नहीं बताएगा, तो दूसरे को ना पता चल जाए, वो धनी ना हो जाए। पर यहाँ सबको भगवान मिले, तो गुरु तो हर चीज़ लुटा देते हैं, हर चीज़ सबको पता चले, हर चीज़ सबको मिले, उनकी कोई चीज़ सीक्रेट नहीं होती, उनकी हर चीज़ सबके लिए होती है। संसार में कोई अपनी अलमारी नहीं खोलने देता किसी को, बहू को भी नहीं खोलने देते, अपनी ताले चाबी अपने पास रखते हैं। मैंने अम्मा जी को देखा था, उनकी चाबी अलमारी की हमेशा मेरे पास रहती थी, मतलब जब वो होती तो उनके पास होती थी, वो कहीं जाती थी तो मुझे दे जाती थी। मैं उनकी अलमारी खोलूँ, बंद करूँ, लॉकर की चाबी, अलमारी की चाबी, उन्हें कोई छिपाव दुराव ही नहीं था, उनकी हर चीज़ मेरे पास रहती थी, तो उन्हीं से सीखा। नहीं तो हर चीज़ लोग छिपा के रखते हैं। तो संसार में तो बहुत वो है, दुभात है, हर चीज़ वो अब मेरे लिए, मुझे, मेरे बच्चे, मैं, बस। और गुरु जी का सब चीज़ सबके लिए, हर चीज़, क्योंकि सब में सब रूप में भगवान है ही भगवान। तो कौन अपना कौन पराया, पढ़ रहे थे तो भगवान ने 9:29 में कहा है कि सबको मैंने उत्पन्न करा है और सभी मेरा ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर जो मुझे निरंतर दिल से भजता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाता।
अब जैसे अग्नि सब जगह है, सब लकड़ियों में अग्नि है, पर प्रकट है अग्नि, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तब प्रकट होगी। कह रहे हैं धनी बन जाएं और भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं, वे जान करके बताते हैं। खुद से चाहें तब तो बड़ा भारी ग्राहक मिल गया, निहाल हो गया। ऐसी बातें बताने के लिए संत सुगम, शास्त्र सुगम, महात्मा सुगम, केवल चाहना भगवान की हो। बोले आपको भगवान की लगन हो तो आपके लिए शास्त्र सुगम, संत सुगम, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, बस आपको सिर्फ चाहना करनी है भगवान। भागवत भजन की ऐसी एक चीज़ है जो सबको शांति देने वाली है। धन मान बड़ाई निरोगता पैसा होवे तो सब साथ नहीं देंगे, पर भगवान को चाहोगे तो सब साथ देंगे, सब मदद करेंगे, सब सहायता करेंगे, सबकी सहमति हो जाएगी। जितने पहले भक्त हुए हैं, जितने अभी भक्त हैं, वो आगे भक्त होंगे, सब हमारे साथ सहायक हैं। हमारा काम बड़े ही सुगमता से बनेगा। बात ऐसी है कि भाई सच्ची लगन चाहिए और लगन लग जाए। जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो भूख लगना हाथ की बात नहीं है, पर भूख की भूख लगनी चाहिए। भैया खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आज बटर पनीर मसाला बना है, दाल माखनी बनी है और मिक्स वेज बनी है, और स्वीट डिश भी है बहुत बढ़िया, रसमलाई या रसगुल्ला या गुलाब जामुन, पर भूख नहीं है। तो हमें ये छटपटी लगेगी ना कि मुझे भूख लगेगी नहीं लगेगी? हैं? छटपटी है किसी को कि भूख लगे? तो भूख लगे इसकी भूख होती है नहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं भगवान की भूख लगे, भगवान की चाहना हो, ये प्रार्थना तो हम कर सकते हैं या नहीं? ऐसे ही खुश है, भगवान की कमी फील नहीं होती। तो कह रहे हैं भगवान की कमी महसूस होगी तभी तो भगवान के लिए प्रेम होगा। अब कमी महसूस नहीं होती भगवान की तो कैसे भगवान से प्रेम? हे नाथ हे नाथ, पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए। इसी तरह से मेरे को भूख लग जाए तो वैद्य से पूछें, डॉक्टर से पूछें, जानकार से पूछें तो भूख लगती है। ऐसी प्रेम की भूख नहीं लगती तो भूख कैसे लगे? इस बात को ढूंढें तो मिलती है। ये बात मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, साधारण आदमी से मिल जाए। कह रहे हैं अगर हमें ये लगन लग जाए कि मुझे भूख कैसे लगे तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। भाई चूरन खा लो, ये चटनी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो भूख लग जाएगी। ऐसी भगवान की भूख कैसे लगे? तड़प हो जाए तो भगवान की भूख लग जाएगी, है ना? भगवान की भूख लग जाए। एक ब्राह्मण देवता मिले थे, वो कहते थे मैंने सेठों की बहुत रसोई बनाई, खूब रुपए कमाए। एक दिन साइकिल से पे चढ़ा जा रहा था तो पीछे एक मोटर वाला आया और बोला इधर उधर कहाँ जाता है, बीच में क्यों चलता है, एक तरफ चल। तो बात लग गई और सब छोड़ दिया। एक कपड़ा, एक लंगोटी, एक डंडा हाथ में था बस, और कुछ नहीं, बस एक तरफ हो गए। अब मोटर वाला थोड़े ही उपदेश देता है, वो तो कहता है कि भाई बीच में क्यों चलते हो, एक तरफ चलो। मोटर आती है हमारी। ब्राह्मण ने मन में विचार करने लगा, क्या इधर क्या उधर, तो काम हो गया। इस तरह भगवान मदद करते हैं, अचानक मदद करते हैं, बिना पूछे उपदेश देते हैं भगवान। उनका ना बीच में क्यों चल रहे हो, इधर एक तरफ चलो, तो लगन लग गई उनको। जैसे लाला बाबू को, बैठे थे अपना आराम से, हुक्का पी रहे थे, तो पास में एक स्त्री की झोपड़ी थी, एक गरीब आदमी की। तो उसकी लड़की कह रही थी बाबा शाम हो गई। तो लाला बाबू को लगा शाम हो गई, जीवन की शाम हो गई, मैंने तो भजन ही नहीं किया। वो उठे और भागे और वृंदावन भाग गए उसी समय। तो किसने उपदेश दिया उन्हें? किसने उपदेश दिया? हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान के मन में तो चाहना है, हमारी चाहना की कमी है। भगवान तो बहुत चाहते हैं कि सब मेरी ओर आए, सबकी मेरी ओर लगन लगे, मेरी प्यास लगे, मुझसे प्रेम करें। मैंने बनाया ही मनुष्य को अपने से प्रेम करने के लिए। हम सबको क्यों बनाया भगवान ने?
अपने से प्रेम करने के लिए। तो कह रहे भगवान चाहते हैं कि उनकी चाहना हमें लगे। समम प्रिय समम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। भगवान को तो हम प्यारे लगते ही हैं। प्रार्थना करो हे नाथ आप प्यारे लग जाओ। माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है नहीं, और बच्चे को माँ प्यारी लगती है? जरूरी नहीं। खिलौने हैं, दोस्त हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर पूछिए उससे। माँ का कहना मानता है, माँ प्यारी लगती है, पर माँ हमेशा बच्चे के लिए मरती है, और ख़ास करके बेटा हो तो जरूर मरती है। बेटा मरे ना मरे। तो कह रहे हैं ऐसे ही भगवान, जैसे जितना माँ का अपने बेटे से प्रेम है, हृदय का प्रेम है ना, दिल का, बेटे का होना हो, उसकी अपनी पत्नी आ गई, उसका उनमें मन लग गया, पर उससे कई गुना ज़्यादा भगवान हमें चाहते, पर हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते। हे नाथ प्यारे लगते हैं, प्रार्थना करो कि हे नाथ आप प्यारे लग जाओ। आप मांगो, मांगने से मिलती है चीज़। कह रहे हैं आप मांगो भगवान को तो मांगने से भगवान मिलते हैं, मांगने से चीज़ मिलती है। हम चाहें तो उन्हें, इसमें कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, खुला दर है भगवान का। सब कर मांगे एक वर, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर वसई, सिया रघुनाथ दो। कह रहे एक वर मांगो कि मेरी भगवान राम के चरणों में रति हो और मन मंदिर में भगवान बसे रहें, तो दोनों राधे कृष्ण सिया राम बसे रहेंगे। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, इसमें लग जाएं, फिर भगवान कृपा करते हैं। कृपा तो ऐसे ही कर रहे हैं, परंतु दूसरी चाहना होने से भगवान कहते हैं तू असली चाहना करके देख। असली चाहना है कि मैं नहीं रह सकता अब आपके बिना। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए कि वो आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अच्छा, खाना खाए बिना हम रह सकते हैं? बताइए। हैं? व्रत वाला दिन भी होता है तो कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना। तो जैसे खाना खाए बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान के बिना ना रहा जाए। भगवान के बिना तो खूब रहते हैं, पर खाना खाए बिना, है ना, खाना खाए बिना नहीं रह सकते। तो जैसे खाने की चाहना अंदर से होती है, ऐसे ही भगवान की चाहना अंदर से हो। एक तो हम बाहरी साधन करते हैं, मुझे जप करना है, मुझे जप करना है, मुझे ये करना है, ये मेरा नियम है, ये मेरा नियम है, उससे हम अपने नियम करते हैं, पर अंदर से चाहना होती है। अंदर से चाहना होगी तो वो आप छोड़ नहीं पाएंगे। आज वाणी में चल रहा था कि काफ़ी सारे संत लोग जो थे वो बैठे विचार कर रहे थे कि भगवान साकार है कि निराकार है, भगवान ऐसे हैं कि भगवान ऐसे हैं। तो एक संत ने कहा कि जैसे भी हैं, साकार है, निराकार है, या दोनों हैं, पर वो तो हमारे हैं ना। बच्चा काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, माँ का है, इसलिए माँ को प्यारा लगता है। सही बात। तो भगवान हमें क्यों प्यारे लगते हैं? हमारे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसलिए भगवान हमें प्यारे लगते हैं। भगवान से प्यारा और कोई ना लगे। भगवान जितने प्यारे आप हैं, उससे प्यारा मुझे कोई ना लगे। हे नाथ आप में ही लगन लगी रहे, आपसे ही प्रेम लगा रहे, आप में ही मन लगा रहे, रात दिन प्रीति आप में ही लगी रहे। मेरा मन और कहीं ना जाए, किसी में ना जाए, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी पदार्थ में, कहीं मन ना जाए। हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग हंसी निद्रा, जगत प्रीत और बहु बात। कुछ अच्छा नहीं लगता उससे। ठीक है, जगत के सब काम हो रहे हैं, पर उसको उनमें मन नहीं लगता उसका।
मन नहीं लगता मतलब वो अंदर से नहीं चाहता, सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, ठीक है, पर उसका जो मन है ना वो भगवान में है, प्रिय उसे भगवान है। बोले हमें भगवान की कृपा तो हर समय हो ही रही है, पर हमें भगवान की कृपा क्यों नहीं फील हो रही? क्योंकि हमें और चाहना है। भगवान की कृपा क्यों नहीं फील हो रही? क्योंकि हमें और चाहना है। परंतु दूसरी चाहना होने से भगवान कहते हैं तू असली चाहना करके देख। जब और चाहना होती है तो बिखर जाता है मन, है ना, थोड़ा मन उधर चला जाता है। पर भगवान की चाहना केवल हो कि मुझे तो भगवान चाहिए, भगवान से प्रेम हो, और अगर नहीं हो रहा भगवान से प्रेम तो भगवान से कहें। तो हमें भूख नहीं लगती तो इलाज करते हैं ना, वैद्य जी को दिखाते हैं, होम्योपैथिक दवा लेते हैं, भैया कि हमें भूख नहीं लग रही, तो हमें भगवान की भूख नहीं लग रही, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, भगवान ने मन नहीं लग रहा, वो रस नहीं आ रहा, तो कम से कम कोशिश तो करें, भगवान से कहें, तो प्रार्थना तो करें, तड़प तो हो कि भगवान मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे आपकी लगन नहीं हो रही, मेरा आप में प्रेम नहीं हो रहा, तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, मेरा तन मन प्राण हृदय सब आप में लगा रहे। असली चाहना है कि मैं नहीं रह सकता आपके बिना। आप असली चाहना क्या है कि भगवान अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे मीरा को लगन हो गई भगवान के लिए, प्रहलाद को हो गई, ध्रुव को हो गई, कितना लोगों ने रोका, मीरा को कितना रोका, पर वो रुकी। तो जैसे भक्तों का भजन अंदर से होता है ना, उनसे रहा नहीं जाता भगवान के बिना, तो ऐसे ही जो अंदर से भजन होता है वो असली भजन होता है। पर शुरू में तो बाहर से ही भजन करना पड़ता है, शुरू में तो बाहर से ही भजन करना पड़ता है। तो बाहर से भजन करते करते असली भजन अंदर से होने लगे, और बराबर एक ध्यान भगवान की ओर लगा के रखे। दो मन होते हैं ना हमारे, एक काम करता है, एक भगवान को याद करता है, एक इधर उधर घूमता रहता है। तो जो मन इधर उधर घूमता है उसको भगवान में लगा के रखे। रे मन हरि बिन अब रहा न जाए, कोई मेरा भय दूर कर दे, मेरी जिज्ञासा पूरी कर दे, मेरे दर्शन की इच्छा पूरी कर दे, मेरे को ऐसी शांति मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कौन करेगा कहाँ जाऊँ। तो भगवान की तड़प है, जो इच्छा है, कोई मेरी पूरी कर दे, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, क्या करूँ, कौन है, कौन बताए, भगवान के अलावा कौन बताएगा, कोई है ही नहीं, तो कोई बताने वाला है ही नहीं, कौन बतावे। इस तरह से लगन ऐसी लगावे कि निराश ना होवे, इस मार्ग में निराश ना होवे, है ना। भगवान के मार्ग में कभी निराश नहीं होना है, लगे रहना है ना, बिल्कुल लगे रहना है, रात दिन लगे रहना है कि हे नाथ ये मेरा जन्म सफल हो जाए। गुरु भी मिले हैं, भजन भी मिला है, ज्ञान भी मिला है, सत्संग भी मिल रहा है, अब रात दिन मेरा मन, मेरे तन मन प्राण सब आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, आपका ही भजन हो, आप ही की याद सतावे। जैसे जितने भी फिल्मी गाने होते हैं वो सब किसके होते हैं, प्रेम और प्रेमिका के। तो अम्मा जी कहते थे सबको भगवान में लगा दो। तो जैसे एक प्रेमी को या प्रेमिका को अपने प्रेमी के लिए तड़प होती है, ऐसी भक्त को भगवान के लिए होती है। उसको थोड़ा ना कहा जाता है कि माला फेरो माला फेरो, उसको तो अंदर से याद आती है। तो माला भी जो है हमारी क्या है, भगवान से प्रेम ही तो है, रास हो रहा है, माला मतलब रास हो रहा है। उपाय तो जानते नहीं और निराश होते नहीं, ये अवस्था अच्छी होती है। अब भगवान कैसे मिले, उपाय तो जानते नहीं और निराश होते नहीं, कहने ये अवस्था अच्छी होती है, ये अवस्था अच्छी होती है। उपाय जानते नहीं, क्या करें कैसे करें, और निराश होना नहीं है, बस आशावश लगे रहे। भाई कोई नई चीज़ करता है तो उसे पता नहीं है भाई क्या होगा, किस तरह से होगा, पर लगा रहता है ना। कोई नया कोई काम करता है, मानो एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करा तो उसे पता था क्या कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था, उसको बल्ब बनाना था, तो लगा रहा तो बन गया।
उसको लगन थी ना कि जगत को रोशनी दूँ। तो ऐसे ही जब हमें लगन होती है कि मेरा भगवान से प्रेम हो, मुझे सब में भगवान दिखे, सब में ऐसा भाव बन जाए मेरा कि हे भगवान, ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसा भाव बन जाए, ऐसी वृत्ति बन जाए कि भगवान के अलावा मुझे कुछ और नजर ना आए। एक आसरो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक घनश्याम हित चातक तुलसीदास। साधनों को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्या साधन है, कैसा साधन है, भीतर में एक ही लगन हो। वो लगन दो महाराज, वो प्रेम दो, वो स्नेह दो, वो एकता दो, भगवान से मांगो। कह रहे वो लगन, वो प्रेम, वो शौक, वो दो भगवान, कि आपसे प्रेम हो, आप अच्छे लगे, सब रूप में आपको देखूं, आप में मन लगे, आपके लिए तड़प हो, हर काम आपके लिए करूं। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, 24वें 25वें श्लोक है शायद, कि जो भी कर्म हे अर्जुन तू करता है सब मुझे अर्पण कर, और जो सब कर्म मुझे अर्पण करता है वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है ना। सब कर्म जब भगवान के लिए काम करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत प्रेम से करेंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रेम से करें, भगवान के लिए हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही। हर समय भगवान को याद करने के समान और कोई उससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए हमें कि हर समय भगवान को याद रखा जाए। भगवान से मांगो सब कुछ मिलता है परमात्मा से, रात दिन लग जाए इसी में। कह रहे भगवान से मांगो तो भगवान सब कुछ देते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी इच्छाएं मन में होती हैं तो सब मिलती है नहीं मिलती हैं, होती है नहीं होती, छोटी मोटी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कह रहे हैं ऐसी भगवान की लगन लग जाए तो भगवान उसको ही पूरी करेंगे। भगवान प्रेम जरा मुश्किल से देते हैं पर देते हैं। देखिए जब कोई दिक्कत आती है जीवन में तो हमको लगता है कि मैं तो इतना भजन करता हूँ, दिक्कत क्यों आई। तो हमारे सत्संग में दृष्टांत चलता है, पर इसको फिर से सुन लेते हैं कि कहते हैं, ये भागवत जी में भी आया है कि अगर कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको पूरा अपना बना लेते हैं, पूरा उसका सब ले लेते हैं और उसको पूरा अपना बना लेते हैं। तो एक बार एक भक्त भगवान के एकनाथ जी के पास जाता है और कहता है भगवान जी अब सारा दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन चुपचाप, कभी आपके मक्खी बैठती है, कोई प्रसाद खिला जाता है, कोई पानी डाल जाता है, तो आज मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप घूम आइए, आराम कर लीजिए, आज मैं आपकी सेवा करूँगा। तो भगवान कहते हैं तुम खड़े तो हो जाओ पर किसी से कुछ बोलना मत। कहता अच्छा भगवान जी बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अब वो खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है कि एक आदमी आता है बहुत पैसे वाला और हुंडी में पैसे डालने लगता है। पैसे डालने लगता है तो झुकता है हुंडी में पैसे डालने के लिए, तो उसका पर्स गिर जाता है। बहुत पैसे वाला आदमी था, अमीर था, उसका पर्स गिर जाता है। तो वो जो भक्त भगवान बना खड़ा था तो उसके मन में आता है उसको बता दूं पर्स गिर गया है, पर्स गिर गया है, पर उसको याद आता है कि नहीं नहीं बोलना नहीं है, चुप रहना है। चुप रहता है। फिर दूसरा एक बहुत गरीब भक्त आता है, मंदिर है तो आते ही हैं लोग, गरीब भक्त आता है, वो कहता है भगवान मेरे पास बस ये आज 5 का सिक्का बचा है और मेरे पास कुछ नहीं है, आज हमारे घर में अगर आपने कृपा नहीं करी तो खाने को भी नहीं मिलेगा। भगवान कुछ तो कृपा करो कि खाने को तो मिल जाए, हम लोग तो सब भूखे मर रहे हैं। तो जब वो प्रार्थना करके नीचे झुकता है तो देखता है कि एक पर्स पड़ा है भरा हुआ रुपयों से। कहता भगवान मैंने अभी प्रार्थना करी और आपने अभी सुन ली। वो खुद पर्स खुशी खुशी सोचता है भगवान ने दिया है तो खुशी खुशी ले जाता है। तो कहता है अरे ये तो चोरी हो गई। वो जो भगवान बने खड़े थे, है ना, जो भक्त भगवान बने खड़े थे, बोले ये क्या हो रहा है, पर उसको तो बोलना नहीं था, चुप। तीसरा भक्त आ रहा है, कहता है भगवान से कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप अपनी निष्काम भक्ति दे दीजिए,
मेरे तन मन प्राण आप में लगे। इतना ही वो कह रहा होता है, तभी वो जो आदमी जिसका पर्स खोया था वो भागा भागा आता है और कहता है मेरा यहाँ पर्स गिर गया था और इसी आदमी ने चुराया है, और तो कोई मंदिर में है नहीं, इसी ने चुराया। तो उसको पकड़ के ले जाने लगती है पुलिस। वो बहुत कहता है मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, पर पुलिस पकड़ के ले जाने लगती है। तो अब उससे रहा नहीं जाता। भक्त जो भगवान बना खड़ा था वो कहता है कि ये तो सब गलत हो रहा है, इसने तो चोरी करी नहीं और इसको पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस। तो कहता है नहीं नहीं देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो पूरा बताता है कि पहले ये पैसे वाला आदमी आया था, इसका पर्स गिर गया, फिर वो गरीब उसको ले गया, उसने सोचा मेरी भगवान ने प्रेयर आंसर कर दी है, और ये जो है ये तो लास्ट में आया, इसको तो कुछ नहीं चाहिए था, इसको तो पास तो पर्स है ही नहीं। तो पुलिस उस गरीब आदमी के पास जाती है, वो कहता है हाँ मुझे पर्स मिला था, वो दे देता है। तो पुलिस उस आदमी को, अब वो बोल दिया ना, अब पुलिस जो है उसको ले जाती है गरीब आदमी को पकड़ के। अब जब भगवान आते हैं तो पूछते हैं सब ठीक रहा? तो कहता है भगवान आपके यहाँ सब गड़बड़ हो रहा था, मैंने सब ठीक कर दिया। तो बताता है कि ऐसे ऐसे वो अमीर आदमी आया था तो उससे पर्स गिर गया था, फिर गरीब आया वो ले गया, और तीसरा आया उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। तो मैंने कहा ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, मैंने सब ठीक कर दिया। भगवान क्या बोले तुमने सब गलत कर दिया। बोला कैसे गलत कर दिया? बोला जो पैसे वाला आदमी आया था उसने बहुत पाप करे थे और उसका पर्स मैंने ही गिरवाया था। और वो गरीब आदमी उसके पर्स को ले जाता, उसके पैसे, उनके घर में खाने को भी अन्न नहीं था, तो उसके कुछ तो पाप कटते और उसकी भूख मिट जाती। और जो बाद में आया था, जो निष्काम भक्त था, वो एक सेलर है। सेलर मतलब शिप पे जाता है, और उसकी शिप डूबने वाली थी। तो अगर वो जेल चला जाता 2 दिन के लिए तो वो मरने से बच जाता। मैंने तो सब सही करा था, पर तुमने सब गलत कर दिया। तो हमें कितनी बार लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, लगता है नहीं? हम सबको लगता है जीवन में कि जरा भी हमें सहन करना पड़ता है तो हमें लगता है सब गलत हो रहा है, पर सब गलत हो रहा है। तो इसलिए इस बात को, कितनी भी हमको ऐसा लगे कि सब गलत हो रहा है, हमें बहुत दिक्कत है, हमें बहुत परेशानी है, पर इस बात को भगवान का हर विधान मंगल में है। द प्योरेस्ट मर्सी है भगवान की, कृपा है, अनंत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है। भगवान का तो बहुत प्रेम है। वॉट सीम्स मोस्ट रॉन्ग इज मोस्ट राइट। जो हमें ऐसे दिक्कत लगती है जीवन में, परेशानी लगती है, बहुत प्रॉब्लम्स लगती हैं, वो सब ठीक है। भगवान क्या चाहते हैं, अंदर में उनके क्या है, उनका क्या प्रेम है, वो क्या हमसे चाहते हैं, हमें क्या पता। उसने तो सब ठीक करने की कोशिश करी, उस भक्त ने तो बस सब गड़बड़ हो गया। तो भगवान तो पास्ट फ्यूचर सब जानते हैं ना, तो उनकी हर बात में राज है, उस राज को हम नहीं जानते। इसलिए भगवान के किसी भी बात को क्वेश्चन ना करें कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। भगवान की हर बात में तो कृपा ही कृपा है, उनका प्रेम ही प्रेम। बस शुक्राना माने और उनकी कृपा को इतना फील करें, हर समय ये कहते रहें भगवान आपकी बहुत कृपा है, भगवान आपकी बहुत कृपा, बस कृपा ही कृपा है आपकी। बार बार कहते रहें हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। बहुत सा समय चला गया भाई, अब बाकी समय को भगवान में लगा दो। संसार के कई काम करके देख लिए, हमने सबने संसार के खूब काम करके देख लिए। आज दिन तक इतने काम किए, उसमें क्या मिला बताइए, है ना? हम सबने संसार के इतने काम किए, हमारे हाथ में क्या है आज बताइए? इतनी सेवा करी संसार की, इतना कुछ हमने किया, उसका जो मतलब हमारे हाथ में आज क्या है, हमारे साथ क्या जाएगा?
विचार करें, देखें कि संसार के इतने काम किए और अब जो समय बचा वो तो भगवान में लगा दे। हमारे साथ सामने जितने भी लोग बैठे हैं, कोई 60 का है, कोई 65 का है, कोई 58 का है, जितने भी हैं 40 साल से, तो 40 साल के तो सभी धीरे धीरे ऊपर हो रहे। तो आखिर मिला क्या? भगवान नहीं मिले, भगवान ने मन नहीं लगा तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब यहीं छूट जाएगा। प्रीति तजी संसार की, किया मैंने न्यारा हो, लगे मोए राम जी प्यारा हो। कह रहे मुझे राम जी प्यारे लगे, भगवान प्यारे लगे। संसार प्रीति मैंने तजी संसार की, संसार में जो मेरी मोह आसक्ति थी वो मैंने तजी। देखिए संसार की सेवा की गुरु मना नहीं करते कभी, पर जो हमने मोह आसक्ति कर दी है, चिंता में कब होती है? जब मोह आसक्ति होती है, और मोह आसक्ति नहीं है तो चिंता भी नहीं होगी। भगवान प्यारे लगे, आप ही अच्छे लगे, ये प्रेम भी भगवान से मांगो, व्याकुलता भी भगवान से मांगो, ये लगन भी भगवान से मांगो। भगवान देने को तैयार, भगवान तो देने को तैयार हैं कि उनसे हम प्रेम मांगें, व्याकुलता मांगें, लगन मांगें, भगवान सब देने को तैयार है, पर हम ही नहीं चाहते। हमारा मन ही इतना नालायक है, इतना गधा है, इतना बेवकूफ़ है कि जो असली चीज़ है उसको नहीं चाहता और संसार को चाहता है। ऐसे संतों से बात सुनी है कि भगवान के खुद के मन में है कि भक्तों को सहायता मिले। तो भगवान के मन में क्या है कि मेरे भक्तों को सहायता मिले। तो भगवान अपने भक्तों को सहायता देते हैं या नहीं? बताइए। पल पल भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं, पल पल। हमें लगता है, जैसे उसको लग रहा था ना, वो भक्त को वहाँ खड़ा था एक नाथ जी बना, उसको लग रहा था सब गलत हो रहा है, तो हमें लगता है हमारे साथ सब गलत हो रहा है, हम तो बहुत अच्छे हैं। हर आदमी को ये लगता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर जितना अच्छा हूँ उतना अच्छा मुझे लोग समझते नहीं, है ना। स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते हैं? जितने बुरे हम हैं उससे कम बुरा दुनिया हमें समझती है, और जितना दुनिया हमें अच्छा समझती है उतने अच्छे हम हैं नहीं, है ना। जितना अच्छा हमें दुनिया समझती है उतने अच्छे हम हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। और जितना बुरा समझती है उससे ज़्यादा बुरे हैं हम। अपने मन को देखिए, हम अपने मन को देखें, अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें। हम दिखाते तो सब अच्छा ही है, अपना बेस्ट दिखाते हैं, मन में तो बहुत सारी बातें चलती हैं ना। तो जितना अच्छे हम बाहर से दिखाते हैं उतने अच्छे हम हैं नहीं, और जितना बुरा दुनिया हमें समझती है उससे ज़्यादा बुरे हैं हम। तो भगवान तो हर समय सहायता करने को तैयार है। भगवान को खुद को खुराक मिलेगी। भगवान भाव भक्तों का है, किसी के भाव हो तो भगवान की भूख मिटती है। भगवान को किसका भाव है? भक्तों का, कि मुझे प्रेम मिले, मुझे भक्तों का प्रेम मिले। माँ जब छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, तो अगर माँ मुस्कुराए, माँ प्यार करे और बच्चा भी ज़रा हंस दे, मुस्कुरा दे, तो माँ को कितनी लगन होती है नहीं होती? और बच्चा मुस्कुराता है तो कहते देख देख मुस्कुरा रहा है, देख देख मुस्कुरा रहा है, कितनी लगन होती है माँ को। और वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने का काम धंधों में लग जाता है, माँ को भूल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे माँ को मिलता क्या है? पूरे जीवन उसने लड़के से मोह किया, जब जाएगी, मरेगा ये शरीर, ऐसे मतलब खराब भाषा में बोल रहे हैं, शरीर छूटेगा तो क्या ले जाएगी वो साथ में? मोह, आसक्ति, क्या ले जाएगी? राम जी जैसा पुत्र था, दशरथ जी तो अंत में दुखी होके मरे, वो तो राम राम करके मरे तो मुक्त हो गए। तो कह रहे हैं भगवान जो हैं भक्तों के भाव के भूखे हैं। किसी के भाव हो तो भगवान की भूख मिटती है। किसी को बहुत भाव हो कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे भगवान अच्छे लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे, तो भगवान की भूख मिटती है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे जो बजे उसका बेड़ा पार। भक्तों को तो दूसरी भूख हो तो भगवान की भूख
मिट जाती है। और भगवान के भक्त के सिवाय दूसरी कोई भूख ही नहीं। भक्त के तो कई तरह की भूख होती। भगवान को तो एक ही लगन है कि भक्त मुझसे प्रेम करे, है ना। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का सब कुछ तो भगवान का है, उन्हें क्या चाहिए। उन्हें हम फूल चढ़ाते हैं, उन्हें चंदन लगाते हैं, सब करते हैं, पर अंदर का प्रेम नहीं है। अंदर का प्रेम हमारा संसार से ही है। तो भगवान हमारे अंदर का प्रेम चाहते, अंदर का प्रेम, अंदर की लगन, जैसे माँ का बेटे से होता है, जैसे पतिव्रता का स्त्री का अपने पति से होता है। तो अंदर का प्रेम चाहते हैं भगवान, अंदर का, कि इसके अंदर का जो प्रेम है ना, वो करने से दिखाने से नहीं होता, वो अंदर का होता है। तो कह रहे हैं जिसको भूख केवल भगवान की होती है, कि मुझे सिर्फ भगवान से प्रेम हो, जैसे मीरा का, प्रहलाद का, द्रौपदी का, तो भगवान की भूख जो है वो मिट जाती है, भगवान खुश होते हैं। जैसे बालक और माँ दोनों में खटपट हो जाए, माँ कहे जा, मैं नहीं बोलूँगी, दोनों रूठ जाएं, तो माँ ढीली पड़ जाती है कि आजा बेटा, आजा, और प्यार कर लेती है। कारण क्या है कि ज़्यादा प्रेम होता है माँ के, अधिक स्नेह होता है। थोड़ा स्नेह वाला तो रह जाता है, अधिक स्नेह हो तो रहा नहीं जाता। अब हमारा थोड़ा स्नेह वाला तो रह जाता है, बच्चे को ज़्यादा स्नेह नहीं हो तो खिलौने में दादा भाग जाएगा, नहीं आएगा, पर माँ आके प्यार कर लेगी, मना लेगी। तो ज़्यादा प्रेम किसका है, बच्चे का, माँ का? माँ का। ऐसी हमसे कई गुना ज़्यादा, जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा भगवान हमसे करते हैं, कई गुना। जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं करता, और हमारे प्रेम का रिटर्न भी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ भगवान ही हमारे प्रेम का रिटर्न कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अगर थोड़ा सा प्रेम भगवान से हो जाए तो फिर देखो भगवान रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान का स्नेह अधिक होता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। तो भगवान की भूख दूर करो, है ना। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, तो उनकी भूख दूर करें। वो हमारा प्रेम चाहते हैं। उन्हें क्या चाहिए, सारी दुनिया उनकी, वो दुनिया के मालिक है, उन्हें किस चीज़ की कमी है। सिर्फ वो तो भक्त का प्रेम चाहते। केवल अपनी भूख लगाने से भगवान की भूख मिटती है। कितने ऊंचे भाव की बात है। भगवान की भूख मिटाओ। आज भगवान को बड़ी भूख है, प्रेमी भक्त मिलते नहीं महाराज। दुनिया में, है ना, दुनिया में भगवान जो है सबको नचाते हैं, पूरी दुनिया को नचाते हैं। अभी हमने एक नाथ जी वाले दृष्टांत में देखा ना, पर भगवान को क्या नचाता है, प्रेम। भगवान को क्या नचाता है, प्रेम। भगवान को प्रेम नचाता है। तो प्रेम जो है वो भगवान को नचाता है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि अगर हम दिल से, और भगवान को भी कैसी भक्ति चाहिए, अनन्य। आप देखो घूम करके साधकों में, गृहस्थों में, भक्तों में, कथावाचकों में, व्याख्यानदाताओं में सच्ची लगन कम है। हम सबको छोड़ दें, हम अपने को देखें, मुझे सच्ची लगन है। हमारे यहाँ सत्संग में इतने सारे लोग आते हैं, सच्ची लगन है। अपने मन को टटोल के देखें, सच्ची लगन है। क्या हमें भगवान चाहिए? क्या हमारा भगवान से प्रेम है? क्या हमें भगवान के लिए तड़प है? क्या हमारी हृदय की पुकार है कि मुझे भगवान मिले, मुझे कोई विषय भोग नहीं चाहिए? कम को सच्चाई की चाहना है, सच्चाई भी नहीं चाहते। सबको क्या चाहिए, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। खूब खाओ पियो, अच्छे से सो, आराम से रहो और सत्संग भी सुनो। ये तो चाहते हैं सब, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें और भगवान ही मिल जाए। भगवान ऐसे नहीं मिलते। गीता भगवान कहते हैं कि तुम आलू टमाटर खरीदने जाओ तो धनिया ऊपर से मिल जाता है, धनिया खरीदने जाओ तो आलू टमाटर ऊपर से नहीं मिलते।
तो भगवान को चाहोगे तो भगवान हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। योग क्षेम वहम्यम। और तुम सब चीज़ों को चाहोगे और सोचो भगवान मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। इस वास्ते मौका बहुत बढ़िया मिला है हमें, अवसर बहुत सुंदर है भगवत दर्शन का। कह रहे हैं इस समय कलयुग का जो मौका है, लॉकडाउन का जो मौका है, ये बहुत ही बढ़िया मौका है। कहीं बाहर मुक्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान है, मन लगा दे, भगवान के लिए तड़प पैदा कर दे। ना लोग हमारे यहाँ जा रहे हैं, ना हम लोगों के यहाँ जा रहे, कम लोग आ रहे, तो अपना मन भगवान में लगा दे। कोई आओ कोई जाओ कुछ हो, पर हमारा एक मन एक ध्यान भगवान में लगा। कोई ग्राहक नहीं होता है, उस वास्ते वस्तु सस्ती होती है। तो भगवान बहुत सस्ते हैं, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इस वास्ते आपको जच जाए तो लग जाओ इसमें। भगवान क्यों सस्ते हैं? कोई चाहता ही नहीं है उन्हें। मार्केट में बहुत सारा लुधियाना का माल आ गया, जाने हैं ना, और कोई ग्राहक नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो माल सस्ता बिकेगा या महंगा? सस्ता। तो ऐसे ही भगवान को चाहने वाला कोई है नहीं इस समय, पर अगर हम भगवान को चाहें तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। संत है तो किससे मिलना है, कहाँ जाना है? न स्त्री न पुत्र है, न भाई है, न संबंधी है, न कुटुंब है, न मकान है, कोई नहीं है, केवल भगवान में लग जाओ। कह रहे तो हमें गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, अब क्या है? ये सब जो है संबंधी, ये किसके हैं? शरीर के। और हम स्वयं जो हैं, है ना, हम स्वयं जो हैं वो किसके हैं? भगवान के। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। मैं जो स्वयं हूँ, जिसने शरीर को धारण करा है, मैं भगवान का हूँ। और ये शरीर संसार का है, इसका संबंध संसार से है, तो ये संसार में अपना रिश्ते नाते निभाए, पर मैं जो स्वयं हूँ वो केवल भगवान का। मेरा जो अंदर का संबंध है, हृदय का संबंध है, जो मैं स्वयं हूँ, वो सिर्फ भगवान का। आप बताइए मैं किसका हूँ? आत्मा से आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। तो सदगुरु हमें भगवान से मिलाते हैं, असली बात बताते हैं, पर लगन तो अपनी चाहिए ना। बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए, अब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझे भूख नहीं लग रही, कोई क्या करे? भूख नहीं लग रही, कोई क्या? तो अब हमें लगन नहीं है, सत्संग भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर हमें भूख ही नहीं है, लगन ही नहीं है, तो कोई क्या करे? किससे क्या मतलब है? किसी से कोई मतलब नहीं, केवल एक भगवान में लग जाएं, बस एक तरफ लग जाएं। मौका बड़ा सुंदर है। मर जाएं तो परवाह नहीं है हमें, क्योंकि मरना तो है ही, है ना? मरना नहीं है, मरना तो है ही। 2 बार तो मरना नहीं है, एक बार मरना है तो भगवान की लगन में ही मरो बस। बोले एक ही बार मरना है तो भगवान की लगन में मरे और सबसे मन हटा दें। ये ब्रज भूमि है, बड़ी अच्छी है, यहाँ भगवान रहते हैं, यहाँ भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं। अब हमारा ये सत्संग भवन भी तो मोहन निवास है नहीं है? मोहन निवास नाम ही इसका इतना बढ़िया है। तो यहाँ भगवान है, भगवान रहते हैं। तो और जो लोग ब्रज में रहते हैं तो कह रहे हैं यहाँ तो भगवान ने सब लीलाएं करी ब्रज में, तो यहाँ भगवान बहुत सस्ते मिलते हैं। सस्ते मतलब आप थोड़ा भी मन लगाइए तो सारी प्रकृति, सारी वाइब्रेशंस, सारा भाव आपको मदद करेगा। तो अभी जो पूरी प्रकृति है सब सहायता कर रही है हमारी, बस हमारे अंदर की लगन नहीं है, हमारा अंदर का शौक नहीं है। तो गुरु भगवान यही कह रहे हैं कि अंदर से भजन हो, अंदर से प्रेम हो, अंदर की तड़प हो कि भगवान अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा, और अगर प्रेम ना हो तो प्रार्थना करें। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली,
हरि गुण गाने लगी। उसको ऐसी लगन लगी, उसको भगवान के आगे, श्याम के आगे कुछ सूझता ही नहीं था। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।